ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 27 नवंबर 2022। वरदान है परमात्मा प्यार और अधिकार की अलौकिक खुशी व नशे में रहने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। परमात्मा प्यार और अधिकार की अलौकिक खुशी व नशे में रहने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। लौकिक में लोग सोचते हैं कि हमारे पास काम है, पैसा है, सारे साधन हैं, अच्छा परिवार है, हमारे पास सब सुविधा है। तो वो लोग सोचते हैं कि हमको सर्व प्राप्ति मिल गया है। दुनिया में शरीर के रूप से जिंदगी जीने के लिए साइंस ने जो भी साधन दिया है वो सारे साधन हमारे पास है। लेकिन भगवान आज कहते हैं, बच्चे उसको सर्व प्राप्ति संपन्न नहीं कहते हैं। तो सर्व माना इस दुनिया में जो कुछ भी है सब सुख आपको अनुभव होना चाहिए। माना जो भी मिलना चाहिए वो सब मिलना चाहिए। जो आत्मा के मन में जो संस्कार रूप में जो भी है, उनका जो चाहना है, इच्छा है, जो डिमांड है, कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन वो कब होगा? बाबा इस वरदान में सीक्रेट बता रहे हैं। देखो, इस दुनिया में जितना भी चीज है वो सारे चीज को आप अनुभव नहीं कर सकते हो। चाइना में जो फूड बनता है वो वैरायटी है, ऑस्ट्रेलिया में जो फल बनता है वो अलग का है। क्या सारा सुख हम अनुभव होता है क्या हम लोगों को? सभी लोगों के साथ हम जुड़ सकते हैं क्या? नहीं है ना। लेकिन याद रखो, प्राप्ति, प्राप्ति माना जो हमको सुख देता है, जो हम चाहते हैं वो मुझे प्राप्त हुआ है, मैंने मिल गया है। इसका मतलब जो मिलने के लिए जो जरूरत था वो आपने कर्म किया और कर्म का फल आपको मिला है, उस फल को आप अनुभव कर रहे हो। तो सर्व प्राप्ति संपन्न कब बनेंगे? सीक्रेट फॉर्मूला है, बाबा ने कहा। वह तब जानते हो तीन लोक है और परमात्मा है। एक आप आत्मा परमात्मा में मन रखने से परमात्मा का सुख का अनुभव मिलता है। तो परमात्मा का प्यार माना आत्मा परमात्मा में मन रखने से, कर्मेंद्रियों को वहां रखने से परमात्मा में जो गुण है उसका अनुभव करना वो एक पार्ट है। और दूसरा पार्ट है सर्व प्राप्ति संपन्न माना परमात्मा में जो गुण है आपके द्वारा तीनों लोकों में, हर चीज में, हर आत्मा में वो जाकर पहुंचना चाहिए आपके द्वारा। जब उन लोगों तक, वो चीजों तक, वो आत्मा तक
जाकर पहुंच जाएगा, भले वो चीज जड़ हो चाहे चैतन्य हो, सभी लोगों के पास पहुंच जाएगा। वो लोग वो खुशी का, परमात्मा प्यार का, शक्ति का, जायदाद का अनुभव करेंगे। उसके बाद उनके दिल में जो थैंक यू आता है, धन्यवाद आता है दिल से, कहां से आया उनको मालूम नहीं है, लेकिन वो पहुंचने के बाद वो कहते हैं दिल से, मन से थैंक यू। वो थैंक यू आप तक आकर पहुंचना चाहिए। तो क्या होता है, सभी लोगों से थैंक यू का जो वाइब्रेशंस, भावना आप तक आकर पहुंच गया, तब समझ लो सर्व प्राप्ति संपन्न। माना सभी लोगों से आपने सर्टिफिकेट लिया और एक आत्मा भी आपके प्रति कर्मों के हिसाब किताब के कारण नेगेटिव्स, विकार कुछ भी सूक्ष्म और स्थूल रूप में नहीं भेजेंगे। तो किसी के साथ आपका अकाउंट ही नहीं है, तो समस्या कहां है? अभी समझ लो आपका शरीर रूपी साधन में कोई बीमारी ही नहीं है, कोई दर्द होगा आपको? कोई समस्या है? नहीं है ना। कोई एक पार्ट में कोई दर्द है, कोई समस्या है, तो मन उसकी तरफ ही चला जाएगा ना। तो शरीर में तो बीमारी नहीं है, लेकिन सूक्ष्म रूप में आपने जो 63 जन्मों में जो लोन लिया है, वो सूक्ष्म रूप में स्पेशली राजयोग पर जब आप बैठते हैं, भगवान के साथ योग लगाने में आपको क्या होता है, बाधा पड़ जाता है, डिस्टरबेंस हो जाता है। तो बाबा ने आपको 2 चांस दिया है, एक खुद भगवान को प्यार करो, और दूसरा उसको कहते स्व परिवर्तन। दूसरा अधिकार दिया, बाबा के ऊपर राज्य करो और भगवान से शक्ति लो और सारे तीनों लोगों को दे दो। तो आज बाबा ये बात कह रहे हैं, बच्चे जो टीवी के माध्यम द्वारा, टेलीविजन द्वारा, फिल्म द्वारा, भोजन द्वारा, एसी द्वारा, परिवार द्वारा और रिलेटिव्स द्वारा जो भी आपको सुख मिल रहा है, दैट इज नॉट फाइनल, सर्व नहीं है, वो सच्चा सुख नहीं है। जो सच्चा सुख क्या है, जो आप देते हो, आपके द्वारा जो उन लोगों को जाकर पहुंचता है, उसमें वो आत्माएं सेटिस्फाइड, संतृप्त होना चाहिए, तब ही वो आत्माएं आपको दिल से धन्यवाद कहते हैं। समझ लो आप डॉक्टर हो, आपके पास पेशेंट आए हैं, बीमार हैं, आपने ट्रीटमेंट दिया, उनका बीमारी ठीक हो गया, तभी तो थैंक यू कहते हैं। आपने पैसा लिया, उनका बीमारी ठीक नहीं हुआ, तो क्या होगा? याद रखो, दुआ देंगे कि शाप देंगे? शाप ही देंगे ना। तो शाप देंगे तो रिजल्ट क्या होगा? जिनके प्रति जो शाप देते हैं, उनका मन टेंशन में आ जाता है। इसीलिए आज हमारे पास जो है वो हम दे रहे हैं, हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं, नाम मान शान के पीछे भाग रहे हैं। इसलिए बाबा ने कहते हैं अलौकिक खुशी जो निराकार दिखाई नहीं देता है, वो खुशी ही सच्चा खुशी है। तब आपका मन खुश होता है, तब आपको लगता है मुझे इस दुनिया में जो चाहिए था, जिसके लिए मैं ढूंढ रहा था, जिसके लिए मैं भाग रहा था, वो मुझे मिल गया है। लेकिन लौकिक के लोग क्या करते हैं, मुझे आईएएस में जाना है, मुझे सीए कंप्लीट करना है, मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, मुझे मून तक जाना है, ये एम एंड ऑब्जेक्ट रखते हैं। क्या वो पोस्ट पोजीशन पहुंचने के बाद क्या वो आत्मा मन से खुश है? जितना हायर लेवल में जाते हैं ना, उतना टेंशन ज्यादा है, जिम्मेदारी ज्यादा है, स्ट्रेस ज्यादा है। तो बाबा कहते वो प्राप्ति नहीं है। अभी कोई भी कर्म करो, कोई भी ऑफिस में काम करो, कुछ भी करो, आपकी सर्विस द्वारा सारे आत्माएं सेटिस्फाइड है? कस्टमर सेटिस्फाइड है तो ऑफिस का स्टाफ सेटिस्फाइड नहीं है, मैनेजर सेटिस्फाइड है तो प्यून सेटिस्फाइड नहीं है,
पत्नी सेटिस्फाइड है तो बच्चे सेटिस्फाइड नहीं है, बड़ा बेटा खुश में है तो छोटा बच्चे को गुस्सा आ जाता है। तो एक को खुश करने के लिए जाएंगे, दूसरे तरफ से आपको क्या होता है, डिस्टरबेंस आता है। क्यों? क्योंकि हर एक आत्मा का इच्छा अलग अलग है। लेकिन याद रखो, इस दुनिया में हर व्यक्ति परमात्मा का शांति चाहता है, परमात्मा का सच्चा गुण का चाहना रखता है। जिस आत्मा को जब जिसका जरूरत हो तब उसको वो देंगे, तब उनका दुआ मिलेगा। वो कर्मों का प्राप्ति ही आपको ऐसा लगेगा सर्व प्राप्ति संपन्न। मैंने आधा केजी गोल्ड लिया, बहुत अच्छा कपड़ा पहन लिया, नया बिल्डिंग ले लिया, 10 करोड़ का कार लिया, दैट इज नॉट रियल लाइफ एंड रियल खुशी। बाबा कहते इस विधि से आपका तपस्या, साधना, सेवा होना चाहिए। तब ये जो कर्मों का फल आता है ना, तो वो फल में मन बुद्धि इतना एकाग्रता से कंटिन्यू फॉर्मेट में रहेगा, वहां से वो बाहर आएगा ही नहीं। क्यों? जो चाहिए वो मिल रहा है, और वहां से कोई आपको बाहर लेकर आएगा भी नहीं। क्यों? सब लोग सेटिस्फाइड है ना आपसे, दुआ देते, इतना खुशी होता है। लेकिन याद रखो, ये खुशी का एहसास सिर्फ आपको दिखाई देता है और किसी को भी नहीं दिखाई देता है। उनको दिखाई दे सकता है, आपके चेहरे में जो मुस्कुराहट है, ग्लो है, वो दिखाई दे सकता है, लेकिन अंदर का जो एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट एक्सपीरियंस है ना, वो सिर्फ आप ही जान सकते हो। इसीलिए बाबा कहते हैं ऐसे परमात्मा प्यार और अधिकार की अलौकिक खुशी में रहने वाले, ऐसा नहीं कि मैं हाईएस्ट पोजीशन में हूं, मैं करोड़पति हूं, मेरे पास 2 बच्चे हैं, एक यूएस में रहते हैं, एक ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, ये नशा नहीं है। याद रखो, लोगों के आगे दिखा सकते हो, लेकिन घर में आने के बाद मेरा बेटा तो यूएस में है, मुझे देखने वाला कोई है ही नहीं। अंदर में चिंता, दैट इज रियलिटी। बाहर लोगों में दिखाने मिले मेरे बच्चा यूएस में है, शो, और अंदर में रात में सोता है ना, जब ये जो होता है इतना अंदर से रोता है कि मुझे आज देखने वाला कोई नहीं है ना भगवान, दैट इज रियलिटी। लेकिन वही आत्माओं को परमात्मा का प्यार दो, तो कोई ना कोई आत्मा आपको ऐसे सहयोग देंगे, आपको कोई भी मुश्किलात, समस्याएं, विघ्न नहीं आएगा। तो इस विधि से सर्व प्राप्ति संपन्न बनो, बहुत सहज है और सरल है। जो बच्चे बाप के साथ सदा कंबाइंड रह प्यार से कहते हैं मेरा बाबा, तो उन्हें परमात्मा अधिकार प्राप्त हो जाता है। अभी क्वेश्चन, एक बच्चे को बाप का अधिकार कब मिलता है? जब बच्चा बड़ा होता है ना, पैसा चाहिए तो मांगना पड़ता है, पिताजी पॉकेट मनी दे दो ना, कंप्यूटर दे दो ना, स्कूल फीस दे दो ना, मांगना पड़ता है। लेकिन जो छोटा बच्चा रहता है ना, छोटा वाला, वो कहाँ रहता है? बाप के गोद में रहता है। वो बाप का जो शर्ट का जो जोब है ना, उसमें हाथ डालता है और पैसे निकाल लेता है, पूछता ही नहीं है। क्यों? अधिकार है ना, वहां ही बैठा है ना, पूछने का जरूरत नहीं। वही बाबा ने कहा कंबाइंड स्वरूप, बाबा के आगे नहीं, बाबा के बाजू में नहीं, कंबाइंड में रहो, उससे एक परमात्मा का प्यार भी मिल जाएगा, और परमात्मा के पास जो जायदाद है, जो गुण है, वो अनुभव करने के लिए भी अधिकार मिलेगा। साथ में परमात्मा में जो शक्ति है, जिनको भी आप जितना देना चाहते हो वो देने के लिए फुल परमिशन भगवान आपको दे देगा। मुझे पूछने का जरूरत नहीं है, वहां से ले लो, आप जिनको देना चाहते हो उनको दे दो। इतना अधिकार बाबा आपको दे देता है, आपको मिल जाता है। बेहद का दाता सर्व प्राप्तियों से संपन्न कर देता है। तो जब आप कंबाइंड स्वरूप में रहे,
बाबा के साथ पहले प्यार का अनुभव आपने किया, तब आपको मन में ये संकल्प आना चाहिए, मुझे जो अनुभव हुआ है ये सारे दुनिया वालों को अनुभव होना चाहिए। जैसे कि माताएं किसी के घर में जाते हैं, उनके घर में कुछ उनको खाना देते हैं, वो अच्छा लगता है तो माताएं क्या करते हैं, एक पेपर में, एक प्लास्टिक कवर में लेकर आते हैं। क्यों? घर में बच्चे और पति को देना चाहिए, वो लोग भी उस चीज का टेस्ट को अनुभव करें। तो पहले आपको क्या करना चाहिए, परमात्मा का प्यार का अनुभव करना है तो कंबाइंड रूप में रहो, गोद में रहो, आगे नहीं। तो सच्चा प्यार का अनुभव होता है। उसके बाद जो आपको सर्व प्राप्तियों का अनुभव हुआ, सिर्फ आप अनुभव मत करना, साथ में जो बाबा ने अधिकार दिया है उसको यूज करना। बाबा ने कहा बेहद, बाबा क्या है, मेरे बेटे को सिर दर्द कम करो ना, मेरे बेटे को एग्जाम में पास करो ना, मेरे पति का बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट लाकर दे दो ना। इसको भेद कहते हैं क्या? भेद माना सभी को दे दो, तब देखो कितना खुशी होता है। हम कभी कभी क्या होते हैं ना, ईश्वरीय ज्ञान में, सेवा में बहुत खुश होते हैं। क्यों भाई जी? हम बाबा के बच्चे बनने के बाद है ना, मेरा बेटा फेल होता था, अभी फर्स्ट रैंक आ गया है। क्यों? बाबा के कारण। बुद्धू हो, सिर्फ बेटे के लिए आपने यूज किया, बेहद के लिए नहीं। इसको रॉयल माया कहा जाता है। सिर्फ बेटे के लिए रहते हो, बेटे से दुआ मिलता है, पति के साथ झगड़ा स्टार्ट हो जाता है, मार्केट में जाओ उनके साथ हिसाब किताब चलो स्टार्ट हो जाता है। दैट इज रियलिटी। इसको कहते रॉयल माया। इसीलिए बाबा कहते सभी को दे दो, तीनों लोगों के अधिकारी बन जाते हैं। क्या कहा बाबा ने? तीनों लोगों का अधिकारी बनना है तो तीनों लोगों को देना चाहिए ना, नहीं देंगे तो अधिकार कैसे बनेगा? हर महीने गवर्नमेंट अपने कर्मचारियों को सैलरी देता है, इसीलिए वो कर्मचारी गवर्नमेंट का बात सुनना पड़ता है। आपके घर में कोई मजदूर आता है, उनको आप सैलरी देते हो, पैसे देते हो, इसलिए आप जो जैसे कहते हो वैसे वो काम करते हैं। कुछ तो देना पड़ेगा ना। उन्होंने जो कर्म किया है, कर्म का फल देंगे तो वो आपका बात मानेंगे, नहीं तो वो क्यों मानेंगे? इसलिए सारे दुनिया आपकी बात मानना चाहिए। तो आपको कमाई करने का जरूरत नहीं है, चार्टेड अकाउंटेंट का जरूरत नहीं है, पैसा कमाने का जरूरत नहीं है, अपने लौकिक माँ के पास जाकर जायदाद लेकर आने का जरूरत नहीं है। सिर्फ परमात्मा में बैठो, भगवान के साथ एग्रीमेंट करो, बाबा सब कुछ मैंने आपको दे दिया है, सारे तीनों लोगों को दे दो, बाबा को दे दो काम, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। सहज राज योग, इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ बाबा को देना है, करने का काम बाबा का है। जब तीनों लोगों तक बाबा दे देगा अधिकार से, लेकिन आपका संकल्प सदा ऐसा ही रहना चाहिए, बाबा विश्व कल्याण करो, तीनों लोगों को दे दो। ऐसा नहीं मेरा परिवार के लिए दे दो, ऐसा नहीं, उसको हद कहा जाता है। तो उन लोगों का धन्यता का भाव आपको रिटर्न में मिल जाएगा। ये होने के बाद बाबा का प्यार का अनुभव किया, आपके द्वारा तीनों लोगों तक बाबा का एनर्जी जा रहा है, जिनको मिला है वो थैंक यू कह रहे हैं। तो दोनों साइड में आपको मिल रहा है, एक भगवान की तरफ, दूसरा आगे वाले आत्माओं के साथ, और सभी लोगों के साथ। उसका फल क्या होता है सुनिएगा। फिर यही गीत गाते कि पाना था वह पा लिया, जो मुझे मिलना था सारे दुनिया से, सभी लोगों से खुशी का आशीर्वाद। अभी समझ लो, आपके आगे कोई एक व्यक्ति आता है, 3 दिन से भूखा है, उनको भोजन देंगे, वो कितना दिल से थैंक यू कहेगा। किसी को सर दर्द है, आपने एक टैबलेट दे दिया, इनके सिर दर्द कम हो गए, कितना थैंक यू कहते हैं। तो सारी दुनिया आज इतना टेंशन में है, इतना दुख में है, हर लोग, इतना भी करोड़पति हो, अरबपति हो, साधु सन्यासी हो, ब्राह्मण हो, पॉलिटिकल लीडर्स हो, फिल्म एक्टर, हर लोग टेंशन में है और सच्चे शांति के लिए वो ढूंढ रहे हैं। और आपके द्वारा उन लोगों को सारे समस्या का समाधान मिलेगा, क्या वो थैंक यू नहीं कहेंगे? क्या वो कर्मों का फल में आपकी इतना मस्ती से
खुशी में, उमंग उत्साह में रहेंगे, तब आपका मन कहता है इससे भी हायर लेवल का पोस्ट, पोजीशन, विधि, विधान, कर्म, कर्म का फल हो ही नहीं सकता है। लेकिन जब तक उस विधि में आप योग नहीं करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको पता नहीं चलेगा। तो उन्हें 21 जन्मों का गारंटी कार्ड मिल जाता है। माना आप अभी थोड़े समय के लिए इस विधि से योग करेंगे तो आपके पास इतना जायदाद स्टॉक हो जाएगा, 21 जन्म तक आप आराम से बैठकर खा सकते हैं। थोड़े ही समय में इतना स्टॉक हो जाएगा। अभी समझ लो किसी के पास करोड़ पैसा है, 1 करोड़ रुपए, तो क्या करता है, बहुत सालों तक बैठकर खा सकता है। उनके पास सिर्फ 1 लाख है तो क्या हो जाएगा, 3-4 महीने में कब खाली हो जाएगा ना, उसके बाद और उनको कमाई करने के लिए जाना पड़ता है। इसीलिए बाबा कहते हैं जब चांस बाबा ने दिया है तो इस विधि से हम योग क्यों ना करें, इस विधि से सेवा क्यों ना करें। बाबा तो वरदान में सब कुछ कह रहे हैं, लेकिन सब कुछ सुनने के बाद हम अपने ही मनमाने में चल रहे हैं। मैं आत्मा हूं, बिंदु हूं, उनको दे रहा हूं, इनको दे रहा हूं, पेशेंट को दे रहा हूं। तो भगवान क्या कह रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ये दोनों आपको चेक करना चाहिए। तब ही ईश्वरी जिंदगी में मजा आएगा और दिन ब दिन आपका ज्यादा समय ईश्वर के साथ में रहेगा। इतना ब्यूटी है, याद रखो, ये सीक्रेट है। जितना आप भगवान के साथ में रहेंगे ना, उतना आपका परिवार आपको प्यार करेगा। हम क्या सोचते हैं, नहीं नहीं भाई जी, हम इतना समय हम भगवान के साथ में रहेंगे तो हमारे पति को गुस्सा आएगा ना, हमारे बच्चों को पालना करने का काम हमको ही है ना, घर का काम कौन करेंगे। तो भगवान कहते हैं बच्चे देखो, जितना भगवान को याद करते हो ना, वो सारे आत्माओं का हिसाब किताब चुकतू होता है। वो आपको डांटने के बदले प्यार करने लगते हैं, आपको रिस्पेक्ट देने लगते हैं, आपका बात सुनने लगते हैं। क्यों, पहले वो लोग डांटते थे, क्यों, उनका अकाउंट आपके पास था। उसके बाद वो लोग आपका बात सुनते हैं, क्यों, आपने एक्स्ट्रा पेमेंट दे दिया, पॉजिटिव पेमेंट दे दिया। ठीक है, ये है सीक्रेट। तो ऐसे बेहद के रूप में आप जितना साधना करते जाएंगे उतना संबंध भी ठीक होगा, वायुमंडल ठीक होगा, अपना हेल्थ ठीक होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो यही अलौकिक खुशी और नशे में रहो कि सब कुछ मिल गया। ठीक है, कोई कोई कहते हैं भाई जी क्या है, आज हमारा बर्थडे है, केक कट करेंगे क्या, अब जूम में आएंगे क्या। और कोई कहते हैं भाई जी हमने नया कार लिया है, आप रिबन कट करेंगे क्या। खुशी है उनको, क्या खुशी है, कार लिया है, केक काटना है। तो बाबा कहते ये नशा नहीं है। नशा क्या है, अलौकिक नशा, सभी लोगों को दे दो। वो नशे में स्थूल साधन कुछ भी नहीं है। एक बार वो आप अनुभव करने लगेंगे तब ये डिफरेंस आपको पता चलता है। तो स्लोगन, साधनों के आधार पर साधना न हो, साधन साधना में विघ्न रूप न बने। हमको योग करने के लिए सॉन्ग्स चाहिए, रेड लाइट चाहिए, जूम चाहिए, योगेश भाई दृष्टि देंगे तब भी हमको अनुभव होता है, नहीं तो नहीं होता है, ऐसा नहीं। स्टार्टिंग में साधन ले लो, उसके बाद डायरेक्ट बाबा के साथ कनेक्शन में रहो। साधन को यूज करने में कोई गलती नहीं है, लेकिन साधन के ऊपर डिपेंड होना एक गलती है। इसलिए आप ज्यादा साधन के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे, एक दिन वो साधन नहीं रहेगा, आपको साधना मुश्किल में लेकर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में सदा माँ भोजन बनाती है, एक दिन माँ नहीं है तो आपका हालत क्या होगा, क्या होगा, मुश्किल लगेगा ना। किसी के ऊपर हम ज्यादा डिपेंड हो जाएंगे तो हर थिंग, हर बात, हर ज्ञान हमारे पास रहना चाहिए। वो लोग हैं तो ठीक है, वो नहीं है तो भी हमारा काम चलते रहना चाहिए। तो साधनों के आधार पर साधना ना हो। सेंटर में रहेंगे तभी योग होगा, जूम में आएंगे तभी योग होगा, व्हाइट कपड़े पहनेंगे तभी योग होगा, नहीं।
स्टार्टिंग में ले लो, लेकिन बाद में आप और बाप। और एक सीक्रेट बताऊं, हायर लेवल में जाएंगे ना तो आपको कुछ करना ही नहीं है, आप साधन बन जाते हो भगवान के हाथ में। भगवान आपको यूज कर कर आप डेड बन जाते हो, आप जड़ बन जाते हो, भगवान आपको याद करेगा, आप भगवान को याद करने का नहीं। फाइनली क्या है, आप और भगवान दोनों साथ में रहना चाहिए ना। अभी आप बताओ, आप भगवान को याद करेंगे तो अच्छा है कि भगवान आपको याद करेंगे तो अच्छा है? हम भगवान को याद करेंगे तो क्वेश्चन है, अशरीरी बनूं, बिंदु बनूं, कर्मातीत बनूं, विश्व कल्याणकारी बनूं, कमेंट्री से करूं, या एक सेकेंड वैसे ही निराकार स्थिति में पहुंचू? ये सभी टेंशन है ना। भगवान को दे दिया तो जो चाहिए वो करो ना, हमको कुछ टेंशन ही नहीं है। तो इतना सुंदर वो स्थिति है, आपको कुछ काम करने का नहीं, बाबा को दे दिया, बाबा अपना काम कर रहे हैं, मैं क्यों उनके काम में बीच में जाऊं? मेरा कुछ है ही नहीं। भगवान, उसका मन, उसका तन, उसका धन, उसका कर्म, उसका जिम्मेदारी, उसका पाठ वो कर रहा है, मैं क्यों बीच में जाऊं? मैं बीच में जाऊंगा तो उनके कर्म में रुकावट आ जाएगा, तो मुझे लॉस होता है। तो इतना अच्छा बिजनेस कर रहा है, अभी देखो आपके घर में आपका बेटा है या कोई है, वो अच्छा बिजनेस कर रहा है, बिजनेस के टाइम में उनको जाकर आप बीच में बात करेंगे तो क्या होगा? डिस्टर्बेंस होगा ना। जो भी बिजनेस होता है प्रॉफिट आपको मिलता है, तो क्या करना चाहिए? उनको रुकावट नहीं देना चाहिए, सिर्फ जो प्रॉफिट आ रहा है ना चुपचाप अनुभव करते रहो। तो आगे बढ़ते 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 क्या हो जाएगा कि आप अपने मन के साधन द्वारा भी भगवान को याद करने का जरूरत नहीं है। लेकिन ये लैंग्वेज आप लोगों को समझ में नहीं आता है, लेकिन जब तक ये साधना नहीं करते हैं ना आपको समझ में नहीं आता है। एक एक स्टेप पर आपको ऊपर जाना चाहिए, तभी वो हाई लेवल आ जाएगा। तब आपको कुछ भी नहीं करना है, बाबा को दे दिया है बस। निश्चिंत चक्रवर्ती, निश्चिंत चक्रवर्ती माना झुटका लगाना नहीं है, हाँ, नींद करना नहीं है। निश्चिंत चक्रवर्ती माना तीनों लोकों तक जो शक्ति जा रहा है उसका अनुभव कर रहे हो, लेकिन कर्म आप नहीं कर रहे हो। कर्म कौन कर रहा है? बाबा। कैसे, किसको, कितना, क्या दे रहा है, उनका काम है, आपका काम शांत ऐसे स्लोली क्या कीजिएगा, साधन से डिटैच होकर साधना की तरफ अटेंशन रखना चाहिए। ओके, ओम शांति।